Hello students, in this video we are going to learn how to represent rational or irrational in the form of decimal, means decimal expansion of representation of real numbers. रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन या उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, या तो क्या होगा टर्मिनेटिंग अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड इरेशनल मस्ट बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसी टॉपिक को हम लोग थोरोली पढ़ने वाले हैं। ओके, तो रियल नंबर्स की बात करें कि दो टाइप का होता है। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है रियल नंबर, दैट इज रेशनल। ओके, रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट आप बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? ये दो टाइप का होता है। क्या होगा? ये फर्स्ट होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मींस डेसिमल के बाद आप डिवाइड करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया डेसिमल के बाद कुछ फाइनाइट पॉइंट्स के बाद, फाइनाइट नंबर्स के बाद रिमाइंडर जीरो होगा, जीरो हो जाएगा, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकंड में आप डिवाइड करते जाएंगे, डेसिमल के बाद रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा, बट वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग को रीअकरिंग भी लिखते हैं, रीअकरिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रीअकरिंग। तो रेशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग। तो अब इसको जो रेशनल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, तो रेशनल नंबर है इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मींस इन दोनों को पी अपान क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? अगर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वेयर क्यू इज नॉट जीरो एंड पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो रेशनल हो गया फर्स्ट। सेकंड होता है इरेशनल। रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट क्या होता है? रेशनल, एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स whose decimal expansion, whose decimal representation is neither terminating nor repeating। ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। मतलब है डेसिमल के बाद ना तो वो कटेंगे और ना ही उनका जो है रिमाइंडर वो रिपीट होगा। मीन्स हो जाएगा इसमें एक ही टाइप का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे। ओके, तो इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये कन्वर्ट होगा, बट ये इरेशनल नंबर को पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो जब भी आपको ऐसा मिल जाए उसको आप पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम लोग इसी में सीखने वाले हैं कुछ डेसिमल में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने के बाद क्या मिल रहा है हमको इस तरह का, और उसको पी अपान क्यू के फॉर्म में चेंज करना इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो उसको नोट कर लें। तो आपके माइंड में पहली बात तो यही रहे, अगर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तभी उसको पी अपान क्यू के फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो पी अपान क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं होगा। क्यों? ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ऑफ द फॉर्म पी अपान क्यू वेयर क्यू इज नॉट जीरो एंड पी क्यू आर इंटीजर्स। नोट डाउन। Let us see first question. First question is convert square root 2 is equal to 1.41421356 and pi is equal to 3.1415926535 in the form p upon q and where in the form p upon q where p and q are integers। तो इसको p upon q के फॉर्म में चेंज करना है। तो आप देखते ही मना कर देंगे, क्यों? यहाँ पे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये रास्ता कट रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो क्या बोलते हैं इसको? तो दीज आर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है। तो लिख देंगे आंसर में। आंसर में क्या लिखेंगे? तो आप वी कैन नॉट
we cannot express square root 2 and pi in the form p by q, where q is not 0 and pq are integers, why integers? Because these have non-terminating and non-repeating decimal expansion या decimal representation, जिसका मतलब क्या होता है? which shows irrational number, जो कि irrational number का होता है, which shows irrational numbers, ओके, which shows irrational numbers, इसलिए इसको p अपन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मैंने एक सिंपल एग्जांपल ये समझाने के लिए, बाय द एग्जाम में बोल ही दे कन्वर्ट, तो बोलिए कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज स्क्वायर रूट 2 एंड पाई हैव non-terminating, non-repeating decimal expansion. If non-terminating, non-repeating, it means these are irrational, and irrational can never be expressed of the form p upon q. इसको p upon q के फॉर्म में कभी भी लिख नहीं सकते हो, ओके? इसलिए क्या, इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, मना कर दिए। नोट कर लें। Now NCERT exercise 1.3 is totally based on decimal expansion and representation of real numbers and also conversion in the form p upon q. NCERT जो 1.3 है तो वहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना, अगर डेसिमल है तो उसको p upon q के फॉर्म में लिखना, इसी पर बेस्ड है। तो आगे देखते हैं NCERT एक्सरसाइज 1.3, यहाँ पे सारा मैटर आपको समझ में आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, दीज आर 6 फ्रैक्शंस, कन्वर्ट इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो वेरी सिंपल, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए इसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज 36 अपॉन 100। देखिए जब भी 100 से डिवाइड हो 10 के मल्टीपल से, जितना जीरो काउंट करो राइट से और यहाँ पे रख दो। देखिए यहाँ पे 6 था और क्या था 3, 36, ये 1 2, यहाँ लग जाएगा पॉइंट और 0, तो 0.36। देखिए पूरा डिवाइड हो गया ये ना, ये क्या है, टर्मिनेट हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये क्या हो गया पहला, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फर्स्ट आपका, ओके। बात करते हैं सेकंड की, 1/11 तो डिवाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे साइड में डिवाइड कर रहा हूं, 1/11, ओके। तो जाएगा नहीं, पहले 0 टाइम्स जाएगा, 0, तो 0 × 11 आ जाएगा 0, रिमाइंडर आ गया 1। अब कोई नंबर है नहीं यहाँ पे, तो लगाएंगे पॉइंट लगते ही 0 1 मिल जाता है, लेकिन तब भी नहीं जाएगा, तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, 11 × 9 क्या होता है 99, फिर क्या मिलेगा आपको 1 आया, एक 0 तो अपने आप आ जाएगा डेसिमल लगने के बाद, ठीक है। फिर भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर क्या आएगा 9 टाइम्स, क्या मिल जाएगा 99, माइनस करने पे क्या मिलेगा 1। देखिए आपका रिमाइंडर क्या रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ भी रिमाइंडर बनाया था, यहाँ भी बनाया रिमाइंडर, फिर से बना गया, मीन्स यही रिपीट होने वाला है। कौन सा 0909, ऐसे करेंगे आपको 09 मिलेगा, मीन्स ये क्या लिखा है, ये मिला आपको 0.090909 एंड 3 डॉट्स। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग को कंफर्म हो गया, कटेगा नहीं, रिमाइंडर 1 आना शुरू हो गया। बट देखिए सेम आ रहा है 090909, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो बोलेंगे इसको क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0.09 बार, जो डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर लगा दो क्या बार, तो ये बार हो गया, 090909 रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर यूज कर दिए बार, तो हो गया 0.09 बार। तो कौन सा डेसिमल हो गया, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आगे लिख दे रहा हूं।
तो सेकंड क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 4.1/8। 1 में 8 से डिवाइड करना है, ये मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पे, या तो आप देख लीजिए आप लोग 8 से कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए 4 तो कंप्लीट है, 4 क्या हो गया होल नंबर, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी 1/8 ही सॉल्व करना है आपको। तो 0 टाइम्स जाएगा 0, रिमाइंडर आएगा 1, लगाएंगे डेसिमल, यहाँ पे आ जाएगा 10, 8 1 जा 8 आ जाएगा 2, ठीक है। फिर मिल जाएगा यहाँ पे 0, 8 2 जा 16 आएगा 4, लग जाएगा 0, 8 5 जा 40, तो क्या मिल जाएगा हमको 0.125। तो क्या मिल जाएगा 0.125 मीन्स टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेट हो गया, देखिए क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो थर्ड इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं फोर्थ की, 3/13। ऐसे आपको ये भी डिवाइड करना है, 2/11 एंड 329/400 भी हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3/13 देखते हैं इसके बाद। इस फोर्थ पार्ट, लेट अस डिवाइड 3/13। 3/13, 13 इंटू 0, तो यहाँ पे 0 मिलेगा और क्या जाएगा रिमाइंडर 3, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, वी गेट 4, 40, 13 3 जा 39, 1 देन 10, तो जाएगा नहीं, एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, ओके। 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, यहाँ माइनस करें तो क्या मिल जाएगा 9, ओके। माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अब आगे डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 9 आया, 0 बढ़ जाएगा। फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 13 6 जा 78, 78, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 7 1, ये हो जाएगा 120, ओके 120। 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, we get, sorry, 13 9 जा 117, 13 9 जा 117, 10 minus 7 3 and only 3, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 13 2 जा 26, कितना आ जाएगा 4, ओके। अगेन 40, 13 3 जा 39 1। देखिए अगर यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो गया। 30 आया, देखिए 30 26, फिर क्या आ गया 39, देखिए यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। कहाँ से, जहाँ पे आपका 2 3, देखिए 0.23076923, ये देखिए जो टर्म था, इसके बाद ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा आपको 0769 आगे मिलेगा, कितना मिलेगा 0769, फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम डिवीजन यहाँ पे रोक रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिल जाएगा आपको 0.230769, फिर 230769। तो देखिए इतना रिपीट हो रहा है, एंड डॉट 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 मीन्स क्या हो गया, अगर लिखेंगे तो आप 0.230769 रिपीटिंग। तो क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फुल फॉर्म लिख लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट इज द फोर्थ पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बात करते हैं फिफ्थ की, 2/11 बेस से आप कन्वर्ट कर लेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपको करना अपने आप से, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करें क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा 3.29/4, डबल 0 था तो 100 से डिवाइड किया, पॉइंट यहाँ पे लग गया। अब 4 से डिवाइड कर दें तो 0.4 8 जा 32, ठीक है, 4 2 जा 8, 1 आएगा 10, 4 2 जा 8, 2 आएगा 24, 5 जा, ये होगा 0.8225, ये होगा टर्मिनेटिंग। तो आपका लास्ट क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग। तो ऐसे ही आपको डेसिमल में चेंज करना है, मीन जो आपका प्रॉपर डिवीजन होता है वैसे ही डिवाइड करना, बस डेसिमल में है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्या था, फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, थर्ड टर्मिनेटिंग, फोर्थ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, फिफ्थ भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा, डिवाइड करेंगे अपने आप से करिए इसको। और सिक्स्थ क्या मिल गया,
टर्मिनेटिंग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ अ पीरियड। लेंथ ऑफ अ पीरियड मीन्स क्या है, जब हमको मिलता है रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, तो जो उसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं उसे बोलते हैं लेंथ। अगर 1 रिपीट हो रहा है तो बोलेंगे 1 क्या है, लेंथ ऑफ पीरियड इज 1। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2। अगर यहाँ पे कितना हो रहा है 6 देन 6। कैसे नोट कर ले यहाँ पे, इन अ रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, किसमें, जहां पे रिपीट हो रहा है। इन अ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ ब्लॉक, the number of digits in a block that repeats is called the length of its period। जो ब्लॉक में रिपीट होता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या, इसमें देखिए 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, इट मीन्स 3 रिपीट हुआ, 3 के ऊपर लगाते हैं बार, तो इसी की लेंथ, इसमें कितने डिजिट हैं वही काउंट कर लेते हैं, बोलते हैं उसको लेंथ ऑफ पीरियड। इसमें क्या होगा 1 होगा। सेकंड बात करते हैं 14/11। इसको जो आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ये 1.272727 डॉट डॉट डॉट। मीन्स क्या है, यहाँ पे 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 27 के ऊपर बार आएगा, इसे बोलते हैं क्या, रिपीटिंग ब्लॉक। ये क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक इन विच देयर आर टू डिजिट्स 2 and 7। तो यहाँ पे अगर लेंथ की बात करें, लेंथ से कितना है 2, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, ऐसे 8/7 तो 1.142857 इतना रिपीट हो रहा है साथ में, 142857 142857 मीन्स इसमें 6 डिजिट एक साथ रिपीट हो रहे हैं, तो लेंथ क्या हो गई इसकी 6। रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो गया 142857, ये रिपीटिंग ब्लॉक है, ये बार बार ऐसे रिपीट होगा, यही होता है लेंथ ऑफ अ पीरियड। नोट कर ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, you know that 1/7 is equal to 0.142857। can you predict the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actually doing the long division। बिना इसको डिवाइड किए इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, इफ सो हाउ। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो फाइंड करिए। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या है, ये आपको गिवन है 1/7 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, कन्वर्ट नहीं करना है, पहले से आपको मिला हुआ है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है विदाउट डिवाइडिंग दीज फ्रैक्शंस, दीज रेशनल्स। इसको बिना डिवाइड किए हुए इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा हम लोगों को बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है 2/7। 2/7 वी कैन राइट 2 into 1/7, 2 into 1/7। 1/7 की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना है बस, 2 into 0.14285 बार, इसी में मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। वी कैन राइट 2/7 एज 2 into 1/7। ओके, और 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे रखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 7 जा 4, ओके, 2 7 जा 14, 4 आ जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0 बार। बार उतने पे ही लगे जितने पे पहले लगा हुआ था, ये हो गया 2 से। ऐसे ही आप 3 से भी फाइंड कर लेंगे, 3/7 तो क्या होगा 3 into 1/7, वेरी सिंपल। 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 0.142857 के ऊपर बार, 3 से मल्टीप्लाई करना है इस बार 3/7 में। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 तो 2 हो जाएगा, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 24 प्लस 1 25, 6 प्लस 2 6 प्लस 2 8 एंड 3 4 जा 12, 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 बार। ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर 3/7। ऐसे ही आप लोग 4/7, 5/7 एंड 6/7 भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। मीन्स क्या, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 से और 6 से, और आपका आंसर ये आता जाएगा। ओके,
Next topic is to convert in the form p by q where q is not zero and 3q are some integers. तो इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट किसको करना, डेसिमल एक्सपेंशन को। कौन कौन से कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। थर्ड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो कैसे उसको पी अपन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करें। मैंने देखिए यहाँ पे 3 पार्ट लिख दिए हैं। फर्स्ट है 3.25 को कन्वर्ट करना है पी अपन क्यू के फॉर्म में। बहुत सिंपल सा, इसको आप 6th क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो सिंपल से क्या करते हैं, 325 जो नंबर है ऊपर लिख दिए, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं 1 के साइड में उतने जीरो रख देते हैं, 1 के राइट साइड में। यहाँ पे 3.25 है, ओके, तो उसको यहाँ पे लिख दिए। पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है तो 1 अपान में 2 जीरो रख दो, ये आपका हो गया इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। चाहे तो इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं आप, 25 से डिवाइड कर दे, 25 1 जा 25, 7 75, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ये हमारा आंसर हो गया। अब दी फॉर्म p बाई क्यू, देखिए क्यू जीरो नहीं हो, दोनों क्या है, इंटीजर है, तो टर्मिनेटिंग तो बहुत ईजी है। सेकंड है 89.234578912, ये देखिए टर्मिनेटिंग ही है जब तक डॉट डॉट ना लगा हो। अगर 3 डॉट्स नहीं लगे हैं, डॉट आगे नहीं लगा है, मीन्स क्या है, टर्मिनेटिंग है, कितना लंबा क्यों ना लिखा हो, उससे डरना नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए 8 9, ओके, फिर मैं लिख रहा हूं 2 3 4 5 7 8 9 1 2, जो भी नंबर है डेसिमल हटाओ पूरा लिख दो, फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट है काउंट कर लो, डेसिमल के राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के साइड में 9 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया p अपान क्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में हो गया, p अपान क्यू। आप सिंप्लीफाई इसको करते रहिए, ओके, सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, इसको करें या यहीं पे छोड़े तभी आपका आंसर करेक्ट है। थर्ड है 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 0.000000001, तब भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा है, टर्मिनेट हुआ है। कब हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आफ्टर 9 डिजिट्स, 9 के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, तो क्या बोलेंगे उसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपली क्या करना है, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है लिख दो, ऊपर क्या लिखा है 1, 1 के लेफ्ट में कितना भी जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं, तो 1 हो गया। नीचे क्या लिखेंगे, लिख दिए 1, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं जीरो भी काउंट होता है, डेसिमल के राइट साइड जितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 जीरो आएगा, 1 अपान 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 9, ये हमारा आंसर हुआ इन द फॉर्म p बाई क्यू। किसको, जब क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, नोट कर लें। Now second type decimal expansion is non-terminating repeating, which can be written, which can be expressed of the form p by q. First time terminating, second type is non-terminating repeating को आप p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो देखिए आपका NCERT का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट इज 0.6 बार, 0.6 बार इज non-terminating repeating decimal expansion, then how to convert of the form p upon q। तो इसको p upon q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहला एक तरीका जो आसान तरीका पहले इसको सीख लें, इसे बोलते हैं ट्रिक, कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट तो देखिए डेसिमल के बाद जो भी यहाँ पे नंबर है, अगर यहाँ पे क्या प्योर है, ये क्या है, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और कोई नंबर साथ में नहीं है, सिंपली जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख दो। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6, ठीक है, और अपॉन में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, देखिए 6 में केवल सिंगल डिजिट है तो उतने 9 नीचे लिख दो, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 अपॉन 9, सीधे एक लाइन में। डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं सब ऊपर लिखो, सभी को एक साथ ऊपर लिख देना, सभी को एक साथ, ठीक है, फिर जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 नीचे कर दो, तो 6 अपॉन 9 हमारा आंसर होगा। पर सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, अगर ये आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीधे आप आंसर कर सकते हैं, आपका सही होगा, बट जब आपका 2 मार्क्स में आ गया तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करते हैं, लेट जो नंबर गिवन है सपोज करते हैं उसको x, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार,
0.6 बार। अब क्या करते हैं, जो डिजिट रिपीट हो रहा है, अगर 1 हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ओके, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा, 10x इक्वल टू, अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इंटू क्या होगा 10। ध्यान दें, इसका मतलब होता है 0.6 बार, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक 6 तो राइट साइड आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.6 इंटू 10 तो होता क्या है, आप लिखते हो 6.0, ये तो होगा 6.0, बट ये बार बार रिपीट हो तो यहाँ पे 6 बचा रहेगा, क्योंकि अगर एक 6 इधर ला भी दिए आप डेसिमल के लेफ्ट में, यहाँ पे इनफाइनाइट 6 है, कोई भी कमी यहाँ होने वाली नहीं है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने क्या मिलेगा, 6.6 बार, बार आपका उसमें मेंटेन रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स है, तो एक 6 इधर आ गया, बाकी वैसे आपका मेंटेन रहेगा। ये क्या हो गया, जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मीन हो गए 10x। तो जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट। पहले क्या करना है, जो नंबर गिवन है उसको x सपोज कर लेंगे, तो हो गया 0.6 बार। फिर जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसे बोलते हैं पीरियड्स, इसके पीरियड्स कितने हैं 1, तो 1 रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, इफ 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग देन 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई करने पर 6 इधर आ जाएगा बस, बाकी यहाँ पे 6 बार मेंटेन रहेगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। ओके, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है, देन वी गेट, तो क्या मिलेगा देखिए, सेकंड क्या था 10x इज इक्वल टू 6.6 बार, ये तो होगा 6.6 बार। फर्स्ट क्या था, x इक्वल टू 0.6 बार, माइनस करना है तो माइनस कर दिए, यहाँ भी माइनस होगा, 10 माइनस यहाँ पे 1 है तो क्या मिल गया 9x। देखिए डेसिमल के बाद सेम है, 0 हो जाएगा, 6 बार माइनस करने में क्या मिलेगा 0 और 6 माइनस 0 क्या मिल जाएगा 6, तो 6.0। अगर सॉल्व करें दिस वी गेट 9x इज इक्वल टू 6.0 मीन्स होता है 6, सो x इक्वल टू 6/9। ये सिंप्लीफाई कर लें, x इक्वल टू 2/3, ये देखिए आया था, x क्या था, x यही था 0.6 बार, हेंस 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3 इज अवर फाइनल आंसर, इज अवर फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहला एक तरीका था सॉल्व करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप देखते जाएंगे तो आपको सॉल्व करने का तरीका मालूम हो जाएगा। ओके, क्या था पहला क्वेश्चन, नोट कर लें इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, सेकंड मैंने छोड़ा हुआ, सेकंड में कुछ मिक्स है, अभी जो प्योर है जिसमें केवल रिपीटिंग हमें दिख रहा है वही क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 0.001 के ऊपर बार है, मीन्स ये बार बार, इसका मतलब है, इसका मतलब ये लिखा है 0.001 001 001 001 एंड सो वन, जितना आप लिख सके आप लिखते जाएं। ठीक है, जितना लिख सके लिखते रहेंगे, आपको ये कभी भी ये स्टॉपेज इसमें नहीं लगने वाला है, क्योंकि क्या इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, तभी रिपीटिंग यहाँ पे लगाते हैं। कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में। ओके, तो मैंने एक तरीका बताया था, जो रिपीट हो रहा है उसको लिखो, रिपीट क्या हो रहा है 001, ऊपर का सारा नंबर लिख दो, अपॉन में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 उतने 9 लिख दो, 1 2 3, क्या करेक्ट है, उतने 9, जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/999 आंसर आने वाला है, यही आपका आंसर आएगा। शॉर्ट तरीका है सॉल्व करने का। अब लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं थॉरोली, कैसे इसका आंसर आएगा। ओके, क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, इसको x सपोज कर लेते हैं जो नंबर गिवन है। ओके, अब क्या करना है, मैंने कहा था अगर जो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 10 को उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3, तो 10 के मतलब क्या हो जाएगा आपका, 10 का मल्टीपल 1000 के फॉर्म में आ जाएगा, 10 100 या 1000, यहाँ पे 3 है तो 1000, 4 है तो 10,000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो क्या मिल जाएगा हमको, देखिए 1000 इंटू x इज इक्वल टू 0.001
बार इंटू 1000 इंटू 1000। सपोज कर लो अभी क्या लिखा था 0.001, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलता है हमको 1 मिल जाता है, ये तो होगा। डेसिमल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 0 से, क्या मिल जाएगा 1 यहाँ पे आ गया। बट देखिए क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.001। देखिए जो आपको लिखा है 001 केवल सिंगल नहीं है, इतना ही नहीं है, ये इनफाइनाइट है। सागर से केवल एक बूंद हम बाहर निकालिए, इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसकी वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी। बस हमारा काम क्या होता है, तो जो रिपीट हो रहा है एक बार उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड में लाना है, ये रूल है। जितने भी डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड एक बार लेके आना है। कैसे, 10 से मल्टीप्लाई करके, 100 से, 1000 से, जिससे हो सके। यहाँ पे 3 डिजिट था तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे ही इधर आएगा, देखिए 1 मिला हमको। बात समझ में आई, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड एक बार लेके आना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 या 100 या 1000, डिपेंड किस पे करता है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 3 रिपीट हुए तो 1 का साइड में 3 0 मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करते ही इधर आ जाएगा, क्या मिलेगा आपको 001, ये क्या मिलेगा 001, मतलब क्या होता है 1 ही हुआ वो। और ये ऐसे मेंटेन रहेगा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं। क्यों, ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, आप एक निकाल लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज कर लो आप सागर से अगर एक बोझ निकालते हो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और नेग्लिजिबल है। तो क्या हम लिखे आपको 1.001 के ऊपर बार, ये हो गया फर्स्ट, जहां पे सपोज किए थे होता फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या मिल गया हमको सेकंड इक्वेशन। वही फिर से करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं, देन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा हमको, तो माइनस करते हैं, सेकेंड है 1000x इज इक्वल टू 1.001 बार, एंड फर्स्ट है x इक्वल टू 0.001 बार। माइनस करेंगे, अब माइनस माइनस, आपको समझ में आ रहा होगा डेसिमल के राइट साइड एक बार क्यों लाते हैं। यहाँ पे देखिए सेम होके 0 हो जाता है, ठीक है, तो 1000 माइनस 1 हो जाता है 999x इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल के बाद सेम वैल्यू है 0 हो जाएगा, 0 1 माइनस 0 क्या हो गया 1.0 मिल गया। दिस इंप्लाइड x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है ये, x इक्वल टू 1/999, जो कि हम लोग पहले ही आंसर फाइंड कर चुके थे। तो x मीन्स क्या है, x मीन्स 0.001 बार की वैल्यू क्या आ गई 1/999, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ 1/999। तो थर्ड क्वेश्चन भी आप नोट कर लें। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 इज थर्ड पार्ट 0.47 बार, केवल 7 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करना है। तो शॉर्ट में सॉल्व कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड क्या है, तो पहली बात जो नंबर है पहले आप उसको लिख लो। नंबर क्या है यहाँ पे 47, डेसिमल हटाओ पूरे नंबर लिख लो, जैसे पिछले किए थे, जितना भी यहाँ पे डिजिट लिखा हो सब लिख लो। आप यहाँ पे क्या आएगा 047 लिखेंगे तो 047 हो जाएगा, मतलब क्या 47 ही है। फिर क्या करना है, अपॉन में क्या करना है, देखिए पहले अपॉन में जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतने 9, रिपीट केवल 7 होता है, ओनली 1 डिजिट, तो 1 9 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 नीचे आएंगे। ओनली 7 इज अ सिंगल डिजिट विच इज रिपीटिंग, सो देयर इज ओनली 1 9। उसके बाद क्या करना है, डेसिमल और रिपीटिंग के बीच में कोई अगर गैप है, कोई नंबर है 0 to 9, डेसिमल और रिपीटिंग के बीच में अगर कोई भी डिजिट बीच में आ रहा है, जितने भी डिजिट आएंगे उतना 0 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, पॉइंट और 7 के बीच में देखिए 4 एक डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे होता है 1 4, तो यहाँ पे 2 0 आ जाता है, ये हो गया। साथ साथ ध्यान देना है जो रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस करते हैं, तो -4 कर दो। फिर से देखिए एक बार, जो भी नंबर यहाँ लिखा है पहले उसको न्यूमरेटर में पूरा उसे लिख दीजिए। ओके, उसके बाद जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं अपॉन में उतने 9 आएंगे। उसके बाद डेसिमल और रिपीटिंग के बीच में जितने भी डिजिट आपको मिलेंगे उतने 0 नीचे लगा दो। तो यहाँ पे देखिए केवल 1 मिले 1 0। ऊपर क्या करना है,
जो रिपीट नहीं हो रहे, रिपीटिंग के अलावा जो रिपीट नहीं, कितने भी नंबर हो उस सबको इससे माइनस कर दो, -4। देखिए यहाँ पे 0 4 रिपीट नहीं हो रहा था, मीन्स क्या है वो 4, तो माइनस कर दिए 4, ये आपका आंसर हो गया। मीन्स क्या हो गया ये 43/90 इज योर फाइनल आंसर। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कितना आएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा 0.47 बार। क्वेश्चन इज 0.47 के ऊपर केवल बार है, ये सॉल्व करना है। तो पहले क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसके पहले वाले में प्योर रिकरिंग था या प्योर रिपीटिंग था। यहाँ पे देखिए 4 रिपीट नहीं हो रहा, 7 से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है जो रिपीट नहीं हो रहा है पहले उनको डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेके आओ। जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है 4, पहले 4 को इधर लाना है। तो 4 में कितने डिजिट है 1, इसका मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज 10x इज इक्वल टू 0.47 बार इंटू 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज 10x इज इक्वल टू 4 इधर आ जाएगा 4.7 बार, ये मिलेगा आपको 4.7 बार। 10 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल देखिए राइट साइड में आ जाएगा। ये होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे होगा। अब ध्यान देना, जहां पे आप पहले के डेसिमल के राइट साइड में केवल प्योर रिपीटिंग होना चाहिए, डेसिमल के राइट साइड प्योर रिपीटिंग। तो पहले क्या किए, जो रिपीट नहीं हो रहा था उनको मल्टीप्लाई करके 10 से 100 से 1000 से आपको लेफ्ट साइड डेसिमल के लाना है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इधर आ गया। ठीक है, 2 स्टेप में चलना है, पहला स्टेप आपका ये हो गया, इसको फर्स्ट बोलेंगे। अब सेकंड क्या होता था, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, जो रिपीट हो रहा है उसको भी एक बार लेफ्ट साइड लाना है। तो रिपीट क्या हो रहा है ओनली 7, कितने डिजिट है ओनली 1। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इंप्लाइज 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 4.7 बार इंटू 10। यहाँ 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार जो रिपीट हो रहा है उसको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो सॉल्व करने में क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करें 7 एक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 47.7 बार। बट इसमें कोई कमी नहीं होगी, बिकॉज 7 इज बार बार, सो मेनी टाइम्स रिपीटिंग। 7 इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो एक इधर लाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 बार ही रहेगा। ठीक है, एक 7 आ जाएगा इधर, ये हो गया सेकंड, इसको सेकंड बोलेंगे। देखिए यहाँ पे 3 स्टेप हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले बार में जो नॉन रिपीटिंग था उसको किए, सेकंड में रिपीटिंग को किए। अब दोनों से माइनस करना, सेकंड से फर्स्ट माइनस करना है। क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हमको, लिखिए सेकंड था हमारा 100x इक्वल टू 47.7 बार माइनस क्या था x, सॉरी 10x माइनस 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। तो माइनस करना है तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। 100 माइनस 10 होता है 90, ये हो गया 90x। 100 माइनस 10 90x। ओके, देखिए पॉइंट के राइट साइड सेम है, 0 हो जाएगा माइनस होके 7 माइनस 4 3 और ये हो जाएगा 4। तो क्या मिल गया 43.0 मीन्स वही 43 होता है। हेंस x इज इक्वल टू हो गया 43/90। x मीन्स क्या था, x मीन्स यही था 0.47 बार, 0.47 के ऊपर केवल बार इज इक्वल टू 43/90। देखिए हम लोग यही यहाँ पे फाइंड किए थे। तो आपको शॉर्टकट मेथड जरूर आना चाहिए आपका आंसर मैच करने के लिए, या अगर मल्टीपल चॉइस आ गया तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं एग्जांपल 8। कन्वर्ट 1.272727 मींस 1.27 बार इन द फॉर्म p/q। क्वेश्चन है क्या आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इफ यस देन चेंज। तो हम लोग चेंज इसको कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये क्या होता है रेशनल, और रेशनल को p/q के फॉर्म में कोई भी लिख सकता है अगर पढ़ा लिखा है तो। ओके, 1.27 बार को चेंज करना है p/q के फॉर्म में। क्या करेंगे इसके लिए, पहले तरीका होता है ट्रिक कैसे यूज करें। ट्रिक मैंने बताया था, वो जो नंबर है पूरा लिख लो, नंबर बार डेसिमल सब हटा करके जो भी नंबर मिले पूरा आप लिख दो। तो क्या मिल गया 127।
फिर क्या करते हैं, जो रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस करो, डेसिमल वगैरह हटा करके, ठीक है। रिपीट कौन सा नहीं हो रहा है, 1, तो 1 माइनस कर दो। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो आ जाएंगे। रिपीट कितना हो रहा है, 2 डिजिट, तो 2 9 आएगा। फिर मैंने बोला था रिपीटिंग और डेसिमल के बीच में अगर कुछ है उतने जीरो आ जाएंगे। जितने डिजिट होंगे डेसिमल और रिपीटिंग के बीच उतने जीरो यहाँ पे आएंगे, कोई नहीं है कुछ नहीं आएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 126/99। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार, ये x इक्वल टू 1.27 बार। पहले क्या करना होता है, अगर डेसिमल के और रिपीटिंग के बीच में कोई डिजिट उसको पहले लेफ्ट मिलाओ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। डेसिमल के बाद क्या है, प्योर आपका रिपीटिंग है, तो प्योर रिपीटिंग ही लाना है। रिपीटिंग कितने हैं, 2, तो यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज 100x इज इक्वल टू 1.27 बार इंटू 100। ओके, क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 डेसिमल के इधर आ जाएगा, 127.27 बार मेंटेन रहेगा, बिकॉज 27 इज रिपीटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये हो गया फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, क्या मिलेगा, माइनस कर दें। सेकेंड था 100x इज इक्वल टू 127.27 बार। उसके बाद फर्स्ट है x इज इक्वल टू 1.27 बार। जब माइनस करते तो डेसिमल नीचे डेसिमल होता है, माइनस करेंगे, माइनस साइन लगा दिए, 100 माइनस 1 होता है 99x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद सेम है, जीरो हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 2 1, क्या मिल गया हमको फाइनली, x इज इक्वल टू 126/99। ये x क्या था, x क्या हुआ था 1.27 बार इज इक्वल टू 126/99। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी आंसर निकाल चुके थे, तो इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 इज so that 0.2353535 dot 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 means 0.235 only 35 repeating can be expressed of the form p upon q। इसको p upon q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यस, चेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक में क्या है, जो भी नंबर है पूरा डेसिमल हटा के और उसके ऊपर लगा हुआ बार उसको हटा के लिख दो, तो क्या हो जाएगा 235। ये तो होगा डेसिमल बार जो भी सब हटा के सिंपल नंबर लिख दो, ये हो गया। माइनस क्या होता है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा, 0 2 मीन्स 2 माइनस कर दिए। अपॉन, अपॉन में क्या करते हैं, अपॉन में जितना डिजिट रिपीट हो रहा है, जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है उसमें कितने डिजिट हैं, ये होता है ब्लॉक। 35 क्या है, 35 35 35 क्या ब्लॉक है, एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है। इस ब्लॉक में देखिए कितने डिजिट हैं, 2 है, 2 होंगे तो यहाँ पे 2 9 आ जाएंगे। ओके, if there are 2 digits in repeating block then you have to put double line। ओके, फिर यहाँ पे देखिए डेसिमल और रिपीटिंग ब्लॉक के बीच में कितने डिजिट और बचे हुए हैं, डेसिमल और रिपीटिंग के बीच में देखिए एक डिजिट है तो एक जीरो आता है। ये हमारा आंसर हो गया। माइनस करेंगे 233/990, ये हमारा आंसर होगा। आइए सॉल्व करते हैं। लेट, क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू जो नंबर है 0.235 बार, ये हो गया। तो पहले क्या करते हैं, डेसिमल और रिपीटिंग ब्लॉक के बीच में अगर कोई डिजिट है तो पहले उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड लाना है। तो देखिए कितना डिजिट है, तो यहाँ पे देखिए 1 डिजिट है, 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करके इसको इस साइड में लेके आना है। पहले क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 वी गेट 10x। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते क्या मिल जाएगा हमको, 2.35 बार। अब बार बार लिखेंगे नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल यहाँ पे आ गया, ये मिल गया हमको। फिर क्या करना होता है, जो आपका रिपीटिंग ब्लॉक है उसको भी एक बार डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेके आना होता है। रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 35,
इसको एक बार डेसिमल के लेफ्ट साइड लेके आना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे डबल डिजिट है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 10x, इसी में करना है, इज इक्वल टू 2.35 बार इंटू क्या 100। चाहे तो आप एक ही बार में क्या लिख दिए होते 235.35 बार, ये कितना हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल देखो यहाँ पे आएगा 235 हो जाएगा 0.35 बार। ये रिपीटिंग है, ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो एक बार आपको निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 235.35 बार, ये हो गया। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन कौन सा होगा, यहाँ पर जहां पे आप रिपीटिंग को नॉन रिपीटिंग को डेसिमल से अलग कर दिए थे। सेकंड कहाँ पे होता है, जहां पे आप रिपीटिंग को एक बार डेसिमल के लेफ्ट साइड कर दिए हो। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट वी गेट व्हाट वी गेट 1000x इज इक्वल टू 235.35 बार, माइनस करते हैं फर्स्ट क्या है 10x इक्वल टू 2.35 बार, माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज माइनस माइनस, 1000 माइनस 10 होता है 990, डेसिमल का राइट साइड सेम है, जीरो हो गया माइनस होकर के, 5 माइनस 2 3 233.0 मीन्स आपको x क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990 upon 990. What is x? We have x, suppose that 0.2 and 35 block repeating means 233 upon 990, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके थे। तो अब एग्जाम में अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको सॉल्व करना है ऐसे ही, अगर 1 मार्क्स में आ गया आप सीधे भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एमसीक्यू में आ गया, बट आपको आंसर मैच करने के लिए ये ट्रिक हमेशा यूज करनी चाहिए, जो लाए हो इससे मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक से आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकें, अगर कहीं पे फॉल्ट है कहीं पे इनकरेक्ट है। नोट कर ले। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p upon q. Are you surprised by your answer? If yes, with your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. क्वेश्चन में ये है, इसको पहले आप चेंज करेंगे p upon q के फॉर्म में, चेंज करने पे कुछ आपको आंसर जो आएगा सरप्राइजिंग आएगा, उसके बाद डिस्कस करना ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो पहले क्या लिखा है 0.99 एंड सो ऑन मींस क्या है, देखिए केवल यहाँ पे 9 दी, इससे मतलब हो गया 0.9 बार, इट मींस क्या हो गया 0.9 बार, ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग दैट इज 9। तो अगर ट्रिक यूज करें हम तो इसमें नंबर क्या आएगा, लिखिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक बोलता है जो नंबर है बार हटा के डेसिमल हटा के वैसे लिख दो तो 9 आ गया। अपॉन में क्या होता है, जितना रिपीट हो रहा है उसको लिख दो तब भी 9 आ गया, आंसर हमें क्या मिल गया 1। इसका मतलब ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 है, लिखा क्या है 0.9999 किसके इक्वल आ गया 1, ऐसा क्या हुआ, अगर लोग बाद में देखते हैं कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ओनली वन डिजिट इन द ब्लॉक इज रिपीटिंग, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 9.9 बार, 9.9 बार, ये तो होगा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकंड माइनस क्या करते हैं फर्स्ट, देन वी गेट 10x इज इक्वल टू 9.9 बार, फिर यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 0.9 बार, माइनस करेंगे माइनस माइनस 10 माइनस 1 हो गया 9x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ क्या मिलेगा 9, मीन्स x इक्वल टू 9/9, मतलब x इक्वल टू क्या मिल गया 1, इसका मतलब हो गया 0.9 बार इज इक्वल टू 1। ये कैसे हो गया 0.9 बार इज इक्वल टू 1, और उन्होंने पूरे इसको सॉल्व किया मैथमेटिकली और क्या आ गया 0.9 बार आ गया 1। कैसे पॉसिबल है ये, तो 0.9 बार इक्वल टू 1 कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है। बट यहाँ पे बात ये है
0.9 बार का मतलब होता है क्या, समझे जरा यहाँ पे 0.9999 देखिए, लिखते जाइए आप जितना आप लिख पाइए। देखिए बोर्ड से भी बाहर चले जाएंगे हम, 99999 जितना भी आप, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है। एट द इनफाइनाइट क्या है, एक्चुअल में 1 ही हो जाने वाला है, आप मानो चाहे ना मानो। एट द इन्फिनिटी, जब इनफाइनाइट पहुंच जाएंगे एक ऐसी वैल्यू वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, 1 के इक्वल ही हो जाएगा। सपोज कर लो कि ये रिवर है, यहाँ पे आप खड़े हो, रिवर है, डिस्टेंस यहाँ से आपकी है 1 मीटर, यहाँ डिस्टेंस क्या है आपकी 1 मीटर है। 1 मीटर के अगर पास पहुंच गया तुरंत आप रिवर में गिर जाएंगे, इसमें यहाँ पे खड़े हैं 1 मीटर। और किसी ने बोल दिया आपको 0.99 बार ही जाना है, क्या बोला कि आपको यहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ से आपको जाना है 0.9 बार मीटर टुवर्ड्स द रिवर, रिवर के साइड में 0.9 बार मीटर जाना है। ठीक है, तो आप जाना शुरू किए 0.9 गए, फिर 9 और बढ़े, 9999। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो आपको लास्ट में ये फील होगा कि हम रिवर में गिरने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आप 0.9 मीटर गए, फिर 9 थोड़ा और बढ़े और बढ़े, जैसे ही आप बढ़ते जाओ आपको जाना ही है, उसने क्या बोला है 9 बार आपको से बढ़ते हुए जाना है, रुकना नहीं है। जब आप रुकोगे नहीं तो 9999 होते होते क्या है 1 मीटर पहुंच जाओगे और रिवर में गिर जाओगे फाइनली। तो मतलब क्या था, वो केवल आपको मूर्ख बना रहा था कि आप 1 मीटर मत जाइए। उसने क्या बोला, यहाँ से रिवर 1 मीटर है तो आप गिरोगे नहीं, कितना जाओ 0.9 बार, बट उसका मतलब यही था वो 1 हो ही जाएगा और रिवर में गिर जाएगा। इसका मतलब है कि 9 आपका जब रिपीट होगा एट इन्फिनिटी, एक समय ऐसा आएगा जो 1 के ही इक्वल हो जाएगा। इसको और भी समझ सकते हैं, देखिए जैसा कर लिखे हम 0.9 और निकाल ले 1 से डिफरेंस, तो डिफरेंस हमें क्या मिला 0.1 का डिफरेंस मिला, ये तो मिलेगा। अगर लिखते हैं 1 से डिफरेंस निकाले 0.09 का निकालें, जितने 99 का निकालें तो क्या मिलेगा 0.01। 1 से डिफरेंस निकालें 0.99999, ऐसे इनफाइनाइट तक अगर निकालते जाएं हमें डिफरेंस क्या मिलेगा 0.00000 कहीं जाके लास्ट में 1 मिलेगा। जितना आप 9 बढ़ाएंगे 1 से माइनस करने पे डिफरेंस कम हो जा रहा है। केवल एक बार 9 था तो डिफरेंस हमें क्या था 0.1 मिला था, 2 बार 9 आ गया तो 0.01। ऐसे इनफाइनाइट बार जब 9 आएगा तो 0.001 आपको दिखेगा नहीं, कहाँ पे 1 मिला, आपको 1 नहीं मिलेगा। मेरी बात को समझे, अगर हम 1 माइनस क्या करते 0.9 बार, क्या कर दिए 1 माइनस 0.9 बार। 9 बार का मतलब होता है 9 बार बार रिपीटिंग सो मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। ये हो गया, जब 1 से माइनस करेंगे आप 0.0 लगते जाएंगे, ऐसे 1 कहाँ मिलेगा आपको पता ही नहीं है, क्योंकि 9 का एंड ही नहीं पता है ना। ये 9 कब कब आपको एंड में मिलेगा, तभी तो आप 1 पाओगे। जब आपको एंड मिलेगा नहीं, 1 नहीं मिलेगा, मतलब क्या बन गया ये 0, 0.0000000 आप जाते जाइए, मीन्स फाइनली क्या है 0। डिफरेंस 0 मीन्स 1.1 माइनस 0.9 बार में डिफरेंस 0 होने का मतलब है दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मीन्स 0.9 बार इज इक्वल टू क्या है 1। यही इसका सेंस है समझने का। ठीक है, आई थिंक मैंने प्रयास किया आपको समझाने का, तो इतना ही प्रयास है। क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना है, बहुत डिस्क्राइब नहीं करना है। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी लिख देंगे, तो हाँ इसके बाद नोट करिए। तो कंक्लूजन क्या है, अगर हम डिफरेंस फाइंड करें 1 माइनस 0.9, अगर केवल सिंगल लाइन ले तो डिफरेंस क्या है 0.1, डबल लाइन ले 0.01, ऐसे डॉट डॉट करते आए। अगर ले ले 1 2 3 4 और 8 लाइन ले लें, डिफरेंस क्या है 0.00, लास्ट में क्या आएगा 1। अगर ऐसे ही हम क्या ले लें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ले लें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब इनफाइनाइट टाइम्स ले लेना, इनको इनफाइनाइट टाइम्स लेंगे तो आप माइनस कब करेंगे, 1 से माइनस करना, आपको एंड ही नहीं पता है तो क्या मिलेगा 0.000। आप लास्ट में एंड 1 ढूंढने पर नहीं पाएंगे क्योंकि इसका एंड नहीं हो रहा है। जब तक लास्ट में 9 पाएंगे नहीं माइनस नहीं कर पाएंगे, मीन्स एट लास्ट आपका 1 और 0.9 बार, इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस 0.9 बार, ये क्या हो गया 0, 1 माइनस 0.9 बार, एट लास्ट क्या मिलेगा फाइनली हमको 0। दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है 1 इज इक्वल टू 0.9 बार। ये तो हम लोग सॉल्व किए, इसका मतलब क्या हो गया, इसको इधर कर देंगे 1 इज इक्वल टू 0.9 बार। मैंने ये मैथमेटिकली आपको दिखाने का प्रयास किया है कि ये क्यों 1 हो जाता है। ठीक है,
इसको आप नोट कर लें पहले। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 to 9 करेंगे और कुछ क्वेश्चंस P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। थैंक यू।